हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आने वाले समय में महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसके पीछे रीजंस है रिसेंट अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर महंगाई बढ़ेंगी तो इसका मतलब जो मैंने अभी कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी ब्लैक स्वैन इवेंट की, तो उसके कुछ समीकरण होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है तो मैं बता दूं कि जब रसिया और यूक्रेन की जो वार हुई थी उस समय काफ़ी देशों ने सैंक्शंस लगाए थे रसिया पे, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी सैंक्शंस लगाए। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने सामने से खुल के होके एक सामने से बात कही कि जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो आज हम रसिया पे डिपेंडेंट है, मैं आपको बता दूं यूरोप कंट्रीज़ की जितनी भी आपकी गैस की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति रसिया ही करता है। जर्मनी की 40% से ज़्यादा जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, गैस की रिक्वायरमेंट है, वो रसिया से ही होती है। बाल्टिक सी से पाइपलाइन डली हुई है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, वहीं से ये पूर्ति पूरी होती है। लेकिन हुआ क्या है कि ये सारी कंट्रियाँ, यूरोपियन कंट्रियाँ, क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है तो सर्दी के मतलब सर्दी में आने से पहले ये सब अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जब ये सामने बात आई कि स्टोर करके रख रहे हैं, तो रसिया ने सीधा अपनी जो उनकी स्टेट ओन कंपनी है गैसप्रोम, उसको सीधा बोल दिया कि आप जो भी नेचुरल गैस और गैस की सप्लाई करते हो उस पर कटौती कर दो, कट कर दो अभी से। हालांकि आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने पहले बोला है कि हम इस साल तक ये ख़त्म कर देंगे डिपेंडेंसी, लेकिन रसिया ने बोला कि इसका मज़ा तुम पहले ही चख लो। आप हमें बोल रहे हो, हमें धमकी दे रहे हो, तो एक काम करो, हम अभी से आपकी ये जो गैस की रिक्वायरमेंट है कट कर देते हैं, ज़रा देखो कैसा लगता है आपको। तो तकरीबन 50 से 60% की जो सप्लाई है वो आज कट कर दी है। मार्च से चल रहा है ये प्रोग्राम। हालांकि मार्च के बाद से जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ है वो कतर से और आपके ईरान से, इन सब कंट्रीज़ से डील का साइन कर रही है, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो अपना जो गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो इन देशों से मंगाए। लेकिन रसिया ने अभी से उनको इस चीज़ के मज़े चखा दिए हैं। उन्होंने 50 से 60% की जो रिक्वायरमेंट है, गैस की जो सप्लाई आज होती है इन देशों में, जर्मनी में, इटली में, वो अभी से उन्होंने सप्लाई कट कर दी है। और मैं आपको बता दूं, आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ गैस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा सप्लाई रिक्वायरमेंट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी पे वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो जिस लोकेशन पे पड़ता है वहाँ पे सीधी किरणें नहीं पड़ती है आपकी सूरज की, तो वो इलाके ठंडे इलाके हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक आपको एनर्जी की, आपको ये पाइप नेचुरल गैस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वहाँ की जो फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हैं आपकी, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, मेटल कंपनियाँ, स्टील कंपनियाँ, सबको आपको नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी पूर्ति अभी भी मतलब इवन जर्मनी आपका रसिया ही करता है। और ये इसलिए नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन बनी हुई है जो बाल्टिक सी के अंदर अंदर से बनी हुई है, और इसको पाइपलाइन को बनाने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी लंबा बड़ा प्रोजेक्ट था ये उस समय। और मैं आपको बता दूं कि डेली की रसिया से जो एक्सपोर्ट होती है नेचुरल गैस आपके इन यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो तकरीबन 380 मिलियन क्यूबिक मैट्रिक पर डे इस पाइपलाइन के थ्रू जाती है। यानी साल में तकरीबन 140 बिलियन क्यूबिक मैट्रिक आपकी नेचुरल गैस सप्लाई होती है इस पर्टिकुलर आपके इस पाइपलाइन के थ्रू। तो काफ़ी बड़ा सप्लाई होता है आपका। तकरीबन जर्मनी का 40 से 50% सप्लाई होता है आपका, जिसकी कटौती अभी से कर दी है। और मैं ऐसा ये टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखा है, ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा है आप लोगों के सामने कि देखो, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ कह सकती है कि हम आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हम रसिया पे वैसे भी डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। इमीडिएटली जो ये अभी की जो ज़रूरत है ना, अभी की जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरी करेगा? रसिया, अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा जो आपका नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है वो कौन सा देश है? वो है रसिया। अगर बाकी देशों से इनकी डील होती भी है, यूरोपियन कंट्रीज की डील करते भी है, तो उसको टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। वो पाइपलाइन डलने में भी काफ़ी टाइम लगा था, तो एकदम से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका से टैंकर आ रहे तो वो टैंकर से ज़रूरत जो भी पूर्ति हो जाएंगी आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ की, नहीं, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा रसिया की इस पाइपलाइन से। इसीलिए सैंक्शंस लगने के बाद भी ये जो पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 बंद नहीं हुई थी, इसकी सप्लाई जारी थी सैंक्शंस लगने के बावजूद भी। तो अब ये बहुत बड़ा कदम लिया है रसिया ने, पुतिन ने इन देशों के लिए
यूरोपियन कंट्रीज़ को सबक सिखाने के लिए, लेकिन इससे नुकसान भी है। नुकसान क्या है? आपको मालूम है कि अगर ऐसा होता है तो जो नेचुरल गैस के पाइपलाइन रिक्वायरमेंट है, नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो फिर ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महंगाई यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ेंगी, इसका असर पूरे हर कंट्रीज़ पे दिखेगा, पूरी दुनिया पे दिखेगा। तो आने वाले समय पे जैसा हम बात कर रहे थे ब्लैक स्वैन इवेंट की, उसके होते हुए समीकरण दिख रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये अपडेट्स रहनी चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँचनी चाहिए ताकि आप पहले से रेडी रहो। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में, इस चैनल पर बात करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।